स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्री अकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि DSSB के हम मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसी वीडियो की सीरीज़ में एक और मॉक टेस्ट पेपर आप सभी के सामने जो जनरल अवेरियंस का है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है आपका, आप अपने को देव कहने वाला जिसे हाल ही में उसके 12 एकड़ में फैले महल जैसे सतलोक आश्रम से जो हरियाणा के हिसार ज़िले में है गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामपाल। प्रश्न नंबर 2, पंकज अडवाणी इससे संबंधित हैं। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। FDI का मतलब है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 5, महाराष्ट्र राज्य में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री हैं जिनकी 31/10/2014 को शपथ विधि हुई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र जी फडणवीस। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। राष्ट्र का प्रमुख धारा से वित्तीय समावेश से गरीबों जोड़ने की दिशा में भारत सरकार ने डैश प्रारंभ की, जो हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता मुहैया कराने का लक्ष्य रखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद नंबर 7, 12वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य। तो उसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम्मिलित और अखंड विकास। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, विटामिन सी के अभाव से होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। प्रश्न नंबर 10, गरबा यह नृत्य प्रकार इस राज्य का, तो ये किसका है, यह है गुजरात का। प्रश्न नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, अंगुली प्रति मुद्रा स्कैनिंग के साथ निम्न में से आदमी की पहचान में जीववित्मिक तरीका कौन सा है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि 1 2 3। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, निम्न जीवों में से कौन और 3 जीवों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, केकड़ा। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में किसके पास है, यह है प्रश्न नंबर 13। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मैसेंजर अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बुध का मानचित्रण और अनुसंधान। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16, डंपा बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। उसका सही आंसर है मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 17, निम्न में से भारत संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो इसका सबसे पहला आंसर आएगा पहली अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रत्येक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडक उपनिदेश। प्रश्न नंबर 19, 19वां प्रश्न, श्री वाल्मीकि पुनितिन इस देश में अध्यक्ष हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20, भारत का 45वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2014 कहाँ संपन्न हुआ? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पणजी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।